हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास में। पिछले दो वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.4 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में मिसलेनियस एग्जाम्पल करने वाले हैं। 3 एग्जाम्पल हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है ना। मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले के वो करेंगे। इसमें देखो क्या है कि एक परवलयाकार परावर्तक की नाभि है ना, एक रिफ्लेक्टर है, वो पैराबोलिक शेप में है ना, पैराबोलिक शेप में है। एक परवलयाकार मतलब पैराबोलिक शेप में एक परावर्तक मतलब रिफ्लेक्टर है जिसकी नाभि फोकस जो है इसके शीर्ष से 5 सेमी की दूरी पर है। ये जो फोकस है ये मैंने डायग्राम दे रखा है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर दे नहीं रखा होता तो भी अपन बना लेते हैं ना, क्योंकि उसने बोल दिया ना कि चित्र में AB आकृति में AB की लेंथ ज्ञात कीजिए ना। तो ये AB जब बोल दिया उसने तो AB कहीं ना कहीं अपन को देखना पड़ेगा कहाँ है ना। तो डायग्राम उसने दे रखा है, नहीं भी दे रखा होता तो अपन बना लेते। ठीक है, ठीक है, वापिस करते हैं इसको। एक पैराबोलिक शेप का एक रिफ्लेक्टर है, उसकी जो फोकस है उसके वर्टिसेस से 5 सेमी की दूरी पर है। ये जो फोकस है इसके वर्टेक्स से अपन ने क्या पढ़ रहे हैं, अपन जितने भी पैराबोला पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ रहे हैं ना। अपने 11th क्लास के जो सिलेबस में है जितने भी पैराबोला है वो स्टैंडर्ड पैराबोला है। स्टैंडर्ड पैराबोला की कंडीशन क्या है कि उसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, वर्टेक्स कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा ना, और फोकस कहाँ पे होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होगी। 4 तरह के पैराबोला पढ़े थे अपन ने, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। ये 4 टाइप के पैराबोला पढ़े थे। और ये वाला जो ये क्वेश्चन के अंदर जो एग्जाम क्वेश्चन में दे रखा है पैराबोला वो राइटवर्ड पैराबोला है ना। ठीक है, चलो जी। इसके केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है। ये फोकस जो है F जो है इसके वर्टेक्स से कितनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर। तो इस फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 5,0। ठीक है। यदि परावर्तक 45 सेमी गहरा है, ये इसकी जो गहराई है ना, डेप्थ है वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर। ये टोटल भी कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। तो आकृति में AB ज्ञात कीजिए ना। AB मतलब पूरी टोटल लेंथ AB फाइंड कीजिए ना, क्योंकि मुझे पता है पैराबोला जो है स्टैंडर्ड पैराबोला जो एक्सिस के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं ना। जितना ये एक्स एक्सिस से ऊपर है पैराबोला तो जस्ट ये शेप है ना, ये जो लाइन है ये कर्व जो है ये है पैराबोला, उतना ही क्या नीचे है। तो मेरे को टोटल AB फाइंड करनी है। मैं किसी तरह से ये वाली लेंथ फाइंड कर लूँ ना। ये मालूम है ओ तो दे रखा है ना, PA फाइंड कर लूँ तो PA का डबल क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा ना। तो ये लेंथ मैंने क्या मान ली, Y है ना। ये लेंथ क्या है, Y। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट। यहाँ से यहाँ तक X की वैल्यू कितनी है, क्योंकि इस पैराबोला की डेप्थ कितनी है, 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके P तक की डिस्टेंस भी 45 है, तो X की वैल्यू कितनी है, 45, एंड Y की वैल्यू कितनी है, Y। क्योंकि ये हाइट मैंने क्या ले ली, Y ले ली। अब मेरा काम क्या है, किसी तरह मेरे पास Y की वैल्यू आ जाए, उसका डबल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू देखना। एक्चुअली मुझे मिसलेनियस के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कोनिक सेक्शन ना। कोनिक सेक्शन की एप्लीकेशन है, उनके उपयोग क्या है, यूज क्या है, वो पढ़ रहे हैं ना। 12th क्लास के अंदर तो टॉपिक दे रखे होते हैं ना। टॉपिक है डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अलग से चैप्टर भी दे रखे हैं ना। लेकिन यहाँ सीधा इसने मिसलेनियस में दे दिया, ऐसा कुछ नाम नहीं दिया कि एप्लीकेशन, लेकिन ये एप्लीकेशन है ना, पैराबोला की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जो गिवन वैल्यू है लिखते हैं है ना। सिंस डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम वर्टिसेस, वर्टेक्स, क्योंकि इसमें एक ही वर्टेक्स होता है तो इसके वर्टेक्स लिखेंगे ना। और हाइपरबोला में और इलिप्स में क्या होते हैं, 2 वर्टेक्स होते हैं तो उनको वर्टिसेस बोलते हैं ना। वर्टेक्स इक्वल्स टू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ F क्या होंगे, 5,0। सिंस ये क्यों है, यहाँ लिख दो, सिंस राइटवर्ड पैराबोला, पैराबोला कैसे है, दाएं हाथ की तरफ खुल रहा है ना। ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ
ऑफ पैराबोला। क्यों? क्योंकि राइट साइड में खुला ना, y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए x हमेशा क्या रह रहा है, पॉजिटिव रह रहा है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है ना। मैंने आपको चारों तरह की पहचान बताई थी, इसकी पहचान क्या है, ये यूँ देखेंगे y की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव है, क्योंकि इधर x एक्सिस पॉजिटिव होता है ना। तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये क्या होगा, y की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए x नेगेटिव है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। ये x की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। y पॉजिटिव है ना। और डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन, y x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि इधर x पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, x की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए y नेगेटिव है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay है ना। ये चारों इक्वेशन मैंने आपको बता रखी है, ट्रिक भी बता रखी है कैसे आपको इनको याद रखना। सिंस a इक्वल्स टू कितने हैं, 5 है। a क्या होती है, वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस, वो कितनी है, 5 है ना। देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या आ गया, 4 इंटू 5 इंटू एक्स, ये नंबर फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, और वाई फर्स्ट, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया, 20x है ना। ये y क्या है, ये जो हाइट है ना पैराबोला में, ये जो y तो क्या है, जनरल, इसमें तो y क्या है, जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब चूंकि ये पॉइंट ए पैराबोला पे लाई कर रहा है ना, सिंस पॉइंट ये सेकंड मान ले रहे हो ना, पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 45, y इज लाइज ऑन पैराबोला। पैराबोला पे लाई कर रहा है, पैराबोला सेकंड मान लो या फर्स्ट मान लो, कोई भी मान लो, ये पैराबोला फर्स्ट ही, तो ये दोनों एक ही बात है ना। देयरफॉर इस ये पॉइंट इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे ना। तो y की जगह वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू 45, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45 दूनी 90, 900, ठीक है। तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 900, तो y इक्वल्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 30, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y क्या है, y क्या है, डिस्टेंस है PA है ना। सिंस y इज इक्वल्स क्या है, PA, विच कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर y इक्वल्स क्या है, PA इक्वल्स क्या है, 30 सेंटीमीटर। इसलिए AB क्या हो गया, 2 इंटू PA, क्योंकि पैराबोला एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जितना ऊपर उतना नीचे होगा ना, तो जितनी PA उतनी PB होगी है ना। तो AB इक्वल्स कितनी आ गई, 2 इंटू 30, तो कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। AB की लेंथ कितनी है, 60 सेंटीमीटर। चेक कर ले रहे हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 17, 60 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 18। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 18 ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। क्या कह रहे हैं कि एक दंड के सिरे 12 मीटर दूर रखे आधारों पर टिके हैं। कोई बीम है, दंड मतलब बीम है, कोई रोड है ना, कुछ भी डायग्राम साथ के साथ बनाते हैं ना। ठीक है, ये मान लो जमीन है ना, जमीन है, ठीक है, और एक दंड के सिरे 12 मीटर दूरी पर के आधारों पर टिके है ना। ये 12 मीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ से चलो 12 मीटर की डिस्टेंस पे कोई दो बेस बना रखे ना। बेस मतलब पिलर हैं कुछ, ये कोई पिलर है, ठीक है, और ये दूसरा पिलर है, ठीक है। इस पे एक रोड रख दी ना। इनकी डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 12 मीटर है, ठीक है, 12 मीटर, ठीक है। इन पे एक रोड रख दी, इन पे क्या रख दी, रोड रख दी, ये एक रोड रख दी इसके ऊपर है ना। तो इस रोड की लेंथ है वो कितनी होगी, 12 मीटर होगी, ठीक है। ये जमीन है, ये दो पिलर है, बेस मतलब दो पिलर है, उन पे एक दंड मतलब बीम या रोड या पिलर या जो भी अपन बनाते हैं, जब अपन मकान वगैरह बनाते हैं तो पिलर बीम बनाते हैं ना, वो बीम है बना दिया, ठीक है, ऊपर टिके हैं, ठीक है। क्योंकि दंड का भार केंद्र पर केंद्रित होने से इस पूरी बीम का जो वेट है उसके सेंटर पे, सेंटर मतलब बिल्कुल यहाँ सेंटर मतलब 6 सेंटीमीटर इधर, 6 मीटर इधर और 6 मीटर इधर, बीच में एकदम सेंटर है ना।
इस टोटल बीम का जो वेट है उस सेंटर पे होगा, केंद्र पर केंद्रित होने से दंड के केंद्र पर 3 सेमी का झुकाव आ जाता है, और झुका हुआ दंड एक परवलयाकार है ना। यहाँ इसका टोटल वेट है, और क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है 12 मीटर, तो ये थोड़ा सा झुक जाएगा ना। और झुकेगा कैसे? यूं नहीं झुकेगा कि ये नोक बना दे ना, कुछ पैराबोलिक शेप में यूं झुकेगा ना। जैसे आपने देखे होंगे पोल, बिजली के पोल देखे होंगे, उनके बीच में तार जो होती है वो यूं होती है ना, यूं होती है। तो ये झुकाव है ना, ये यूं झुकाव यूं किस तरह से आता है? पैराबोलिक शेप में आता है। यूं नहीं होता कि तारें यूं होती, यूं नहीं थी, नोच नहीं बनाती हैं, पैराबोलिक शेप में वो झुकी होती है। उसी तरह से ये दंड भी क्या हो गया? पैराबोलिक शेप में झुका हुआ है। ठीक है, वापिस पढ़ते हैं। तो पैराबोलिक शेप में झुका हुआ, वापिस पढ़ते हैं। क्योंकि दंड का भार केंद्र पर केंद्रित होने से दंड में केंद्र पर 3 सेमी का झुकाव आ जाता है, और झुका हुआ दंड एक परवलयाकार है ना। यहाँ सेंटर से ये कितना सेमी झुक जाता है, कितना सेंटीमीटर झुक जाता है? ये मैं मान ले रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर झुक जाता है ना। और जो झुका हुआ है वो जो दंड है वो कैसा हो गया? यूँ पैराबोलिक शेप में, यूँ, ये नोच नहीं है, ये पैराबोलिक शेप में। और इसका सेंटर कहाँ पे है? ये रहा। आपको थोड़ा यूँ लग रहा होगा तो थोड़ा सा इधर को, इसको इधर खिसका देते हैं ना। ये सेंटर से कितना सेंटीमीटर झुक गए? 3 सेंटीमीटर। बोले सर ये 12 मीटर है, 3 सेंटीमीटर। रफ डायग्राम है। बोले 12 मीटर इतना सा दिखा और 3 सेंटीमीटर इतना ज़्यादा। बस वो तो मैं आपको पैराबोला दिखाने के लिए इसको ज़्यादा दिखा दिया ना। अब मैं यहाँ से ये भी हटाऊंगा भी, ये जो भी पिलर बनाए हैं वो हटा भी हूँ, है ना। ठीक है, झुकाव और परवलयाकार। केंद्र से कितनी दूरी पर झुकाव कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। अब देखो अपन इस पैराबोला की चर्चा करते हैं वापिस, क्योंकि ये चीज़ें काम की नहीं मेरे पास। तो पैराबोला की चर्चा करते हैं अपन। अब पैराबोला पे आ जाते हैं। ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है ना। और अपन क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ रहे हैं, उनमें क्या होगा? पैराबोला का वर्टिसिस कहाँ पे होगा? सेंटर, ओरिजिन पे होगा ना। कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे होगा। तो अब मैं क्या कर दे रहा हूँ? कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बिना अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपनी 11th क्लास के अंदर जब अपन पैराबोला पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड पैराबोला, और स्टैंडर्ड पैराबोला की कंडीशन क्या है कि उनके जो वर्टिसिस है वो कहाँ पे होंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश। ठीक है, अब इस पैराबोला की बात करते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है? 12 मीटर। क्योंकि पैराबोला अबाउट एक्सिस क्या होते हैं? सिमेट्रिक होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 6 मीटर। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में, क्योंकि अपन को पता है छोटी क्लासों से अपन सीखते आते हैं, जब भी अपन कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में। तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ? इस जो झुकाव को मैं क्या कर दे रहा हूँ? सेंटीमीटर को मीटर में। तो 3/100 मीटर। ठीक है, चलो जी। केंद्र से कितनी दूरी पर झुकाव है ना, क्योंकि आपको पता है ये जो वायर थी, दोबारा बता दे रहा हूँ ना, सेंटर पे मैक्सिमम क्या होगा? झुकाव होगा 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से कहीं खिसकूंगा 2.5 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा ना। तो ये जैसे जैसे दूर जाएंगे, ये 2.5, फिर 2 और फिर 1, है ना। ये देखो, ये यहाँ झुकाव कम हो गया ना। ये झुकाव यहाँ 1 सेंटीमीटर का है, तो आपको ज्ञात करना है कि सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस कितनी ना, मतलब मान लो मैंने यहाँ मान लिया कि ये वाला जो झुकाव वो कितना? 1 सेंटीमीटर का है ना। ये झुकाव कितना? 1 सेंटीमीटर का, मतलब 1/100 मीटर। तो आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ये डिस्टेंस कितनी है ना। ठीक है, मेरे को ये डिस्टेंस फाइंड करनी है OA, है ना। ये मान ले रहा हूँ P, ये Q, ये मेरे को OA की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैंने मान लिया क्या है? X है। ये क्या है? X है ना। अब देखो, चूंकि ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो झुकाव है वो डिस्टेंस है वो कितनी? 3/100 मीटर है। तो यहाँ से भी यहाँ तक की 3/100, यहाँ से यहाँ तक की 3/100 है, ऊपर 1/100 है, तो नीचे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2/100 मीटर। ठीक है, लिख दे रहे हैं आंसर में जो गिवन वैल्यू क्या है। चूंकि लेंथ ऑफ बीम है ना, लेंथ ऑफ बीम इज इक्वल्स टू 12 मीटर, है ना। एंड सेंटर पर झुकाव कितने का है? केंद्र पर झुकाव 3 सेंटीमीटर ना। या झुकाव ही लिख दो ना। केंद्र पर झुकाव बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। इसको 3/100 मीटर। ठीक है, सिंस पैराबोला
पैराबोला इज अपवर्ड पैराबोला ना, अपवर्ड पैराबोला। देयरफॉर पैराबोला के इक्वेशन कहाँ मिलेंगे, मेरे को क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो अपवर्ड पैराबोला है तो इसकी पहले इक्वेशन लिख देना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देखो ना यार ये ऊपर की तरफ खुला ना, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा 4ay है ना, y की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से ये पॉइंट P मान ले रहा हूँ, ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूँ, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात अगर मैं करूँ है ना, तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस 6, मतलब x डिस्टेंस कितनी है 6, और ये ऊंचाई कितनी है 3/100, तो कितनी होगी 3/100 मीटर की बात चली ना, समझ में आया ना। इस क्यूब पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगी 6,3/100, क्यों हो ये, क्योंकि ये टोटल 12 मीटर थी, और ये मैंने क्या किया कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए, तो हमें पता है कि पैराबोला जो है स्टैंडर्ड पैराबोला अबाउट एक्सिस क्या होते हैं सिमेट्रिक, जितना इस तरफ है उतना इस तरफ है, तो 12 थी तो टोटल 6 होगी, आधी 6 होगी, और ये हाइट क्या है, ये पैरेलल था ना, पैरेलल हाइट तो कितनी रहेगी 3/10, सो ये ना, सिंस पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, या Q है, Q की बात चली ना, पॉइंट Q इधर वाला भी ऊपर ही लाई कर रहा है, बस बात आप बात को उसी कर लेना, 6,3/100 इज लाइज ऑन पैराबोला, पैराबोला पे लाई करें, देयरफॉर ये दोनों पॉइंट इस कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर 36, 4 × a × 3/100, ठीक है, 4 × 12, इधर जाएंगे तो पौन में 36, 12 × 36 है ना, तो देखो ना 4 × 12 ऊपर मल्टीप्लाई में तो जाएंगे डिवाइड में, तो 12 × 36, a इक्वल्स कितना आ गया 300, a इक्वल्स कितना आ गया 300 मीटर, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मान ले रहा हूँ ना, इस पॉइंट क्या मान ले रहा हूँ मैं, r क्या है, x की वैल्यू क्या है x, और 2/100 माना केंद्र से x मीटर दूर झुकाव क्या है 1 सेमी है, 1 सेमी है। उसने पूछना केंद्र से कितनी दूरी पर झुकाव 1 सेमी है, तो मैंने मान लिया केंद्र से 1 सेमी दूर झुकाव कितना 1 सेमी है, तो नीचे वाली डिस्टेंस क्या होगी 2/100। देयरफॉर पॉइंट R जिसके कोऑर्डिनेट है x, 2/100 लाइज ऑन पैराबोला, देयरफॉर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ये नंबर मान ले रहा हूँ, ये नंबर फर्स्ट, ये नंबर मान ले रहा हूँ सेकंड, इक्वल्स टू 4 × a की वैल्यू कितनी है 300, इंटू 2/100, कहाँ से लिखा ये बाय फर्स्ट एंड सेकंड, काट दिया, ठीक है, 2 से 2, 4 × 12 दूनी 24, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 24, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस √24, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, 6 चौक 24, 2√6 है ना, और x क्या है डिस्टेंस है, सिंस x इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम सेंटर which cannot be negative, which cannot be negative, therefore x equals to कितने 2√6 मीटर है ना। केंद्र से कितनी दूरी पर झुकाव दो होगा 1 सेंटीमीटर, तो कितनी दूरी पर 2√6 सेंटीमीटर। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 18th, एग्जाम्पल नंबर 18th, 2√6 मीटर, बिल्कुल सही है। चलो इस तरह से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 19, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 19 देखो क्या है कि 15 सेमी लंबी एक छड़ AB दोनों निर्देशांकों के बीच इस प्रकार रखी गई है कि उसका एक सिरा A x अक्ष पर और दूसरा सिरा B y अक्ष पर रहता है ना। एक 15 सेंटीमीटर की एक रोड है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में इस प्रकार रखी गई है कि उस रोड को नाम दे दिया AB, और उनका जो एक सिरा है वो तो एक्सिस A जो है x एक्सिस पे और B है y एक्सिस पे, तो बनाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में रखा ना। डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो समझ में आएगा है ना।
ये ओरिजिन है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, और एक 15 सेंटीमीटर लंबी रोड है ये, है ना, ए बी, है ना, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी 15, कितनी लेंथ है इसकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, 15 सेमी लंबी एक छड़ ए बी दोनों निर्देशांक अक्षों के बीच इस प्रकार रखी गई है कि उसका एक सिरा ए एक्स अक्ष पर, ठीक है, और दूसरा सिरा बी वाई अक्ष पर रहता है, छड़ पर रहता है, ठीक है। छड़ पर एक बिंदु पी है, इस प्रकार लिया गया है कि ए बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बराबर 6 तो थोड़ा कुछ इस तरफ ही होगा ना, क्योंकि टोटल 15 है, ये टोटल 15 है, ये टोटल 15 सेंटीमीटर है, और ए पी 6 है तो कुछ यहीं इस तरफ ही होगा ना। ये पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, होच पोच नहीं हो, इसलिए ये डिस्टेंस मैंने बता दी टोटल कितनी है 15, है ना। ये थोड़ा दूर से बता देता हूँ ना, ठीक है। और ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ठीक है। और ये पी ए कितनी है, पी ए कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो मैं बोलूँ बीपी कितनी होगी, बीपी कितनी होगी, या पी बी कितनी होगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो दिखाइए कि आपको शो करना है कि P का जो बिंदु पथ है वो एक दीर्घ होता है। P जब मूव करेगा, लोकस बिंदु पथ मतलब पॉइंट का पाथ, ये पाथ कहाँ पे मूव करेगा, इसको देखो, मैं ये ए बी को मैं साइड में निकाल के लेके आऊँ, पहले आपको समझा दूँ फिर क्वेश्चन करेंगे ना। ए बी को मैं साइड में लेके आया यहाँ पे, है ना, ये ए थी, ठीक है, ये बी है, ये टोटल कितनी है 15 है, ठीक है, और ये है P 6 एक्स वाई, है ना, एक्स वाई, और ये 6 थी ना, और ये इधर कितनी होगी ना, मतलब इस P पॉइंट की इन दोनों फिक्स, इस P पॉइंट की ये दो फिक्स पॉइंट हो गए ए और बी, इस P पॉइंट की इन दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कितना है, 15 है, 15 है। तो जब ये P मूव करेगा तो कुछ यूं ही मूव करेगा, क्योंकि P पॉइंट है कि इन दोनों पॉइंट ए और बी से डिस्टेंस का सम कितना है, 15 है। तो आपको पता है इलिप्स की डेफिनेशन क्या कहती है, इलिप्स इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन whose sum of distances from two fixed point are a constant। तो कांस्टेंट कितना है 15 है ना दोनों, तो ये P यूं कुछ मूव करेगा, आपको ये शो करना है कि इलिप्स में मूव कर रहा है, और ये इलिप्स कुछ यूं बनेगा ना, इसके ए बी के चारों तरफ यूं बनेगा। बोले सर ये इलिप्स तो अपन ने पढ़ा ही नहीं है ना, स्टैंडर्ड इलिप्स ही पढ़े अपन, जो जिनका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे होता है, फोकाई किस पे लाई करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। हमें उसकी प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है, हमें तो दिखाना है कि P मूव करेगा तो एक इलिप्स तो जस्ट ऐसे, वो कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है ना, ये भी इलिप्स है, ये भी इलिप्स है ना। ये अपन क्योंकि प्रॉपर्टीज जो अपन ने पढ़ी है वो स्टैंडर्ड इलिप्स की पढ़ी है, इलिप्स हो कैसा भी सकता है, तो हमें शो करना है कि ये P पॉइंट जब मूव करेगा इलिप्स तो इस तरह का इलिप्स बनाएगा ना, इस तरह का इलिप्स बनाएगा, हमें शो करनी। और इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास दो है, दोनों देखते हैं ना, ठीक है। चलो एक इसको दो तरीके से करेंगे, एक तो एनसीईआरटी में जो दे रखा है पहले वही करते हैं ना, पहले क्या करते हैं वही करते हैं। तो मैंने क्या किया, P से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, PQ, और P से वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया PR, है ना। चूंकि ये डिस्टेंस, क्योंकि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x है, एक्स वाई, तो ये x है, क्योंकि x ओरिजिन से ये डिस्टेंस x है तो ये भी x है, ठीक है, और ये डिस्टेंस y है तो ये भी कितनी है y है, ठीक है। और ये मैंने एंगल मान लिया थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, अपन ने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा ना, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हो तो ये पैरेलल हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और ये भी इस पे परपेंडिकुलर, ये भी इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगी थीटा, है ना। तो मैंने मान लिया ना, let PQ is perpendicular on x axis and PR is perpendicular on y axis, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। therefore in right triangle कौन सा, APQ, है ना, APQ, ठीक है। इसमें थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है,
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन सा होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होगा साइन थीटा। साइन थीटा। अरे जब ट्रिग्नोमेट्री अपन ने स्टार्ट की थी 10th क्लास के अंदर पढ़ना स्टार्ट किया था, तो ये जो भी एंगल दे रखा है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है ना। और ये बेस है और ये क्या? हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। और क्या बात करेंगे? और क्या बात करेंगे? 90 डिग्री वाला एंगल की भी बात करेंगे नहीं, है ना। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज है। साइन थीटा इक्वल्स क्या होगा? पी कितना है? वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? 6 नंबर फर्स्ट। अगेन इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एक और ऊपर राइट ट्राइंगल है, देखो कौन सा? PBR। देखो ये बेस पता है क्योंकि इस थीटा की सामने वाली साइड क्या है? सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर, उसका पता नहीं, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है ना। कोस थीटा इक्वल्स टू बेस कितना है? x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है? 9 नंबर सेकंड बाय फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दे रहे हैं ना, बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ये ऐसा लिख दो आप, है ना। तो LHS में LHS का स्क्वायर करके ऐड करूँगा, RHS में RHS का स्क्वायर करके ऐड करूँगा। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू y अपॉन 6 की होल स्क्वायर प्लस x अपॉन 9 की होल स्क्वायर, है ना। ये तो हो गया 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। ये तो आ गया y स्क्वायर अपॉन 36 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 81, है ना। और ये किसकी इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 1, है ना, 1। तो ये पी एक्स वाई किसके कोऑर्डिनेट है? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, क्योंकि एक्स वाई किसकी बात चली थी? इन कोऑर्डिनेट की तो बात चली थी, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं। मतलब ये पी पॉइंट जब मूव करेगा तो क्या कहाँ मूव करेगा? एक इलिप्स पे मूव करेगा ना। देयरफॉर locus of point P is a ellipse। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दिया तो इलिप्स पे मूव करेगा ना। ये तो एक था जो एनसीईआरटी में तरीका था, वो फर्स्ट मेथड था वो, है ना। ठीक है। अब सेकंड मेथड की बात करें। ये तो अपन ना लॉजिक है, अगर आपके दिमाग में आ गया कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो होगा कुछ ना कुछ, है ना, तो होगा। अब अगर अपन बात करें, ये यहाँ तक आप नोट कर लें, है ना। ये डायग्राम में मैं कुछ चेंजमेंट करूँगा, है ना, कुछ चेंजमेंट करूँगा। तो इसलिए आप ये फर्स्ट मेथड के साथ ये फर्स्ट मेथड लगा के इसको, है ना, फर्स्ट मेथड लगा के और इसमें फर्स्ट मेथड का डायग्राम ये नोट कर लिया ना। चलो जी, चलो आपने नोट कर लिया। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। अब क्या करते हैं? सेकंड मेथड, है ना। उसके लिए मेरे को ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना, ये ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। सेकंड मेथड के साथ आप ये कॉपी कर लेना ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जी, अब जब ये देखो, ये ए पॉइंट किस कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। तो ए के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स कोमा या ए कोमा, है ना। एक्स तो है ही, ए कोमा 0, और बी पॉइंट वाई एक्सिस पे इसके मैंने मान लिए 0 कोमा बी। सिंस पॉइंट ए कोमा 0 एंड बी 0 कोमा बी लाइज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस कोरस्पॉन्डिंगली ना, कोरस्पॉन्डिंगली। ठीक है, आप लिख देंगे। ठीक है। अब मैं क्या कर दूं, ये पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट है, तो ए बी में क्या लगा दे रहा हूँ? सेक्शन फॉर्मूला, है ना। सेक्शन फॉर्मूले से इस पी पॉइंट 10th क्लास के अंदर अपन ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं? पहले देखो, मैं ए बी यहाँ से निकाल रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ ना। ये है ए जिसके कोऑर्डिनेट है ए कोमा 0, और ये है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 0 कोमा बी, और यहाँ कहीं क्या है? पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। और पी ए लेंथ कितनी है? पी ए लेंथ है 6 और ये है 9, है ना, 6,9। इनका रेशो अगर मैं निकालूं तो 2:3। ए पी अपॉन पी बी करके रेशो चाहिए होता मेरे को, तो 6/9 करूंगा तो 2:3 आ जाएगा ना, बाय सेक्शनल फॉर्मूला। x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना।
x की जगह x ही, m1 की जगह 2 और x2 की जगह 0, तो ये 2 इंटू 0 प्लस m2 की जगह 3 इंटू x1 की जगह a अपॉन 2 प्लस 3 5, ठीक है। इसी तरह y बराबर m1 y2 2b प्लस m2 y1 0 0 लिख दो ना अपॉन 5 ना। तो यहाँ से मैं a और b की वैल्यू फाइंड करूँ, ये तो 0 हो गया, चलो थोड़ा सा आगे और कर देते हैं ना। यहाँ से क्या हो गया 3a इक्वल्स टू 5x, ये तो 0, 3a इक्वल्स 5x और a इक्वल्स क्या आ जाएगा 5x अपॉन 3 एंड y इक्वल्स 2b क्या आ जाएगा 2b क्या हो जाएगा 5y और ये अपॉन में जाएगा तो 2 है ना। देयरफॉर a क्या है, a क्या पॉइंट था a कोमा 0, जिसका क्या होंगे 5x अपॉन 3 कोमा 0 एंड b क्या होगा 0 कोमा b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे 0 कोमा b और b की वैल्यू क्या है 0 कोमा 5y अपॉन 2, ठीक है। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से ab की डिस्टेंस फाइंड करूँगा, देयरफॉर ab इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। देखो ना ये मूव करेगा तो किस, ये इक्वेशन आएगी ना। बोले सर ये अपन क्या करे है ना, मैं इस किसी तरह से इस x और y को कोरिलेट कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू ए बी की जगह कितना रखूँगा 15 है ना, क्योंकि ए बी की वैल्यू कितनी है 15 इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी की बात चलिए ना x1 y1 x2 y2 ना, x2 की जगह 0 माइनस a 0 माइनस a की वैल्यू कितनी है 5x अपॉन 3 की होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह b की वैल्यू कितनी है 5y अपॉन 2 माइनस 0 की होल स्क्वायर बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग लिख दो आप बोथ साइड। ये तो देसी मेथड है अपना, कैलकुलेशन है इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अपने मैंने डायग्राम बनाया सेक्शन फॉर्मूले से, p की वैल्यू निकाली कोऑर्डिनेट की और p और x और y a और b मैं लेके आया था ना, a और b मैं लेके आया था, तो a और b को मैंने हटाना था, तो a के कोऑर्डिनेट भी हटा दिए और b के कोऑर्डिनेट में मैं x और y के टर्म में ले आया। फिर a b मेरे को पता है 15 है, तो a b वाला डिस्टेंस लगा दिया ना, तो 15x स्क्वायर 225, ये 0 खत्म, 5 की स्क्वायर 25 x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 25 y स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन में इक्वल्स टू में 1 चाहिए, तो ये डिवाइड मार दूंगा ना, क्या हो जाएगा पूरी इक्वेशन को मैं 225 से डिवाइड मारूंगा तो क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 225 प्लस 25y स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 225 इक्वल्स टू 1 बाय, इसको मान ले रहा हूँ फर्स्ट है ना, फर्स्ट ये ना, इस सेकंड मेथड में फर्स्ट इक्वेशन है बाय फर्स्ट डिवाइडेड बाय 225 है ना। बोले सर फर्स्ट कैसे हुई, ये सेकंड मेथड यहाँ से स्टार्ट है, इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। तो 25 नया 225 और 25 नया 225, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 9 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन आ गई। मतलब एक्स और वाई क्या है, इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, और ये इक्वेशन किसकी है पैराबोला की। मतलब इस पी पॉइंट का जो लोकस है वो क्या होगा, इस इलिप्स होगा, पैराबोला नहीं सॉरी इलिप्स, पी पॉइंट का जो लोकस है वो इलिप्स होगा ना, वो यहाँ से आया था देख लो। चलो जी, दोनों मेथड में जो आपको अच्छा लगे वो कर लेंगे, नंबर आपको दोनों में पूरे मिलेंगे ना। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारे मिसलेनियस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।